नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार के काले कारनामों का भांडा फूटा। बैंक अधिकारियों की संस्था ने कहा अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। गुजरात हाईकोर्ट ने रूपाणी सरकार को लगाई फटकार। प्रशांत भूषण बोले, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका वो हाईकोर्ट ने कर दिखाया। मोदी सरकार ने हजारों करोड़ों की कोयला बिजली का टेंडर अंबानी अदानी के नाम किया। मोदी के मित्र हैं तो आपदा ही अवसर है। जानेंगे पूरा मांझना। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें विस्तार से। मोदी सरकार के काले कारनामों का भांडा फूटा। बैंक अधिकारियों की एक संस्था ने कहा अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था की बदहाली का अवसर पाकर मोदी सरकार तमाम सरकारी कंपनियों की निजीकरण का काम और तेजी से करने में लगी है। इसके तहत पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। पहले ये काम चोरी छिपे किया जा रहा था, किसी न किसी बहाने के साथ किया जा रहा था, लेकिन अब बाकायदा वित्त मंत्री द्वारा घोषणा करके किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर लिए जा रहे इस तरह के घातक फैसलों से नाराज होते हुए बैंक अधिकारियों की सबसे बड़ी संस्था ने आपत्ति दर्ज की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन AIBOC ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, वित्त मंत्री ने जिस तरह से पब्लिक सेक्टर के निजीकरण की घोषणा की है उससे आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भरता तो नहीं हासिल की जा सकेगी, बल्कि इसके ठीक उलट हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी बुनियाद ही बर्बाद हो जाएगी। PSE के बारे में बोलते हुए संस्था ने कहा कि आपदा की तमाम परिस्थितियों में इन्हीं सरकारी सेक्टर ने देश को बचाने और बनाने का काम किया है। इसके साथ यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि CPSE की 244 यूनिट में से अधिकतर निजीकरण के निशाने पर है। सोचिए, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के ये आरोप कितने गंभीर हैं कि सरकार उन कंपनियों को निजी हाथों में देना चाह रही है जो हमेशा से आपदा की स्थिति में देश को संभालती रही है, जिनके दम पर देश तरक्की करता रहा है। अगर यही बात कोई विपक्ष का नेता कहता तो एक झटके में उसे देश विरोधी कहकर खारिज कर दिया जाता। भले ही ये संस्था बता रही है कि पब्लिक सेक्टर का निजीकरण खुद में एक देश विरोधी काम है। गुजरात हाईकोर्ट ने रूपाणी सरकार को लगाई फटकार। प्रशांत भूषण बोले, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका वो हाईकोर्ट ने कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने में गुजरात सरकार के उदासीन रवैये को लेकर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा रूपाणी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। सिंघवी ने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी देश को इस महामारी से बचाने के लिए आश्वस्त कर रही है, लेकिन यह दो बड़े नेता अपने प्रदेश को संभालने में ही असमर्थ साबित हो रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात और गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद में कोरोना की स्थिति सबसे बदतर है और यदि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाले इन दोनों प्रभावशाली लोगों के गृह क्षेत्र की स्थिति है तो जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी कि वे देश को इस महासंकट से निजात दिला सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने विजय रूपाणी सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसे उसने प्रवासी मजदूरों के खर्च की जिम्मेदारी उठाने से बचने के लिए पेश किया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार को प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का पूरा खर्च उठाना चाहिए। दरअसल सरकार ने प्रवासी मजदूरों के खर्च को लेकर कहा था कि राज्य में कई प्रवासी मजदूर अपने दम पर आए हैं और अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1969 के तहत राज्य पर उनके विस्थापन या यात्रा का खर्च उठाने के नियम लागू नहीं होते। सरकार की इसी दलील पर टिप्पणी करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार को अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी मजदूरों को भेजने का पूरा खर्च उठाना चाहिए या फिर रेलवे को किराए में छूट देनी चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, प्रवासियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट को शाबाशी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फेल कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अपने गृह राज्य लौटने वाले प्रवासियों का किराया वहन करना चाहिए या रेलवे को छूट प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए दूसरे ट्वीट में कहा, जब सुप्रीम कोर्ट का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 5 साल को सबसे खराब दौर के रूप में देखा जाएगा, जब इसने लगभग पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता को छोड़ दिया था और मौलिक अधिकारों के अपने अधिकार क्षेत्र को भूल गया, जबकि उसे संविधान का संरक्षक बनाया गया है। तो वहीं एक अन्य मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने विजय रूपाणी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही। कोर्ट ने सूबे के अस्पतालों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इनकी हालत किसी काल कोठरी से भी बदतर है। दरअसल हाईकोर्ट में कोरोना मामलों के बीच अस्पतालों की बदहाली को लेकर एक जनहित याचिका दर्ज की गई। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य की विजय रूपाणी सरकार को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस JB पर्दीवाल और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में कोरोना के मामलों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बेंच ने अपनी टिप्पणी में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल
अस्पताल को एक काल कोठरी से भी बदतर बताया। बेंच ने कहा कि काफी निराशा और पीड़ा वाली बात है कि सिविल अस्पताल में ऐसे हालात हैं। हमें ये बहुत निराशा के साथ राज्य को कहना पड़ रहा है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल बहुत बुरी हालत में है। मरीजों के इलाज वाले अस्पतालों की हालत किसी काल कोठरी या तहखाने से भी बदतर है। दोनों जज यही नहीं रुके। गुजरात सरकार पर तंज कसते हुए बेंच ने स्वास्थ्य सेवाओं की हालत डूबते हुए टाइटैनिक से कर दी। बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान रूपाणी सरकार को जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के इलाज और फैसिलिटी के इंतजामों में सुधार के निर्देश दिए। बता दें कि गुजरात में अब तक कोरोना से 829 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 377 मौतें अकेले सिविल हॉस्पिटल में हुई है, यानी एक अस्पताल में ही राज्य की 45% मौतें हुई है। गुजरात कोरोना संक्रमण के मामलों में देश में तीसरे नंबर पर है। मोदी सरकार ने हजारों करोड़ के कोयले बिजली का टेंडर अंबानी अदानी के नाम किया। मोदी के मित्र हैं तो आपदा ही अवसर है। जी हाँ दोस्तों, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को कुछ ज्यादा ही आत्मनिर्भर बना रही है, या यूं कहे उन्हें जबरदस्त फायदा पहुंचा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज से जुड़े चौथे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियों से लेकर कोल इंडिया के खदानें प्राइवेट हाथों में दी जाएगी। अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाने के नाम पर सरकार कई उद्योगों घरानों को लाभ पहुंचाने वाली है। एक तरफ मजदूरों का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अंबानी अडानी टाटा पावर JSW स्टील और वेदांत जैसे उद्योगपतियों को जबरदस्त फायदा पहुंचा रही है। वैसे तो इस मोदी सरकार में निजीकरण होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना के बहाने ये फिर से दोहराया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 6 और एयरपोर्टों की नीलामी होगी। इससे पहले भी 6 एयरपोर्टों की नीलामी हो चुकी है, मतलब कुल मिलाकर 12 एयरपोर्ट हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से कुछ परियोजनाएं लंबे वक्त के लिए हैं और इससे कोरोना संकट में मदद मिलने की संभावना नहीं है। फिर राहत पैकेज में भी इस नीलामी की घोषणा करने की क्या जरूरत थी। खनन माइनिंग को बढ़ाने के लिए सरकार कोल इंडिया लिमिटेड को बेहतर नहीं बना रही, बल्कि उसी का निजीकरण कर रही है। आपको बता दें कि 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। कोल खदानों की नीलामी को क्लब्स करके सरकार 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी करेगी, जिससे वेदांत एल्युमिनियम जैसी कंपनियों को फायदा होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर तरीके से निजीकरण का सहारा ले रही है। कोल खदानों और एयरपोर्टों की नीलामी के अतिरिक्त सरकार केंद्र शासित राज्यों में बिजली कंपनियों का निजीकरण भी करेगी। इस निजीकरण के चलते अडानी और टाटा पावर को बड़ा फायदा पहुंचेगा। सरकार ने रक्षा उत्पादन में आने वाली FDI की लिमिट 39% से बढ़ाकर 74% तक कर दी है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है और दूसरी तरफ श्रम कानून को एक तरफ से खत्म करके मजदूरों के शोषण पर मोहर लगा रही है। इसमें उड़ीसा और राजस्थान जैसी सरकारें भी शामिल है। सवाल यह है कि गरीबों का बेटा कह देने से या उनके नाम पर वोट मांगने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर सरकार के फैसले इसी तरह उद्योगपतियों के पक्ष में आते रहे और मजदूरों के अधिकारों को छीनते रहे तो उनके पलायन को रोका नहीं जा सकेगा। फिर इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कौन करेगा? तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडियाज रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।